मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऐसे आदमी को दिखाया जाता है जो समंदर में खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार किया करता था। इसी वजह से इसकी शिप तबाह हो जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए किसी लकड़ी के सहारे किनारे की तरफ जाना चाहता है। इसके बाद हमें एक नेज़ी नाम की एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो ये कहानी बच्चों को सुना रही थी। वो खुद भी शिकारी बनना चाहती थी और इसके पेरेंट्स भी नहीं थे, इसलिए वो हॉस्टल में रहती थी और आज वो अपने हॉस्टल से भाग जाती है। इसके बाद हमें बहुत सारे शिकारियों को सी मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए दिखाया जाता है। सी मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था, इसीलिए शिकारियों को इससे लड़ने और इसको मारने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन बहादुर शिकारी भी हार नहीं मानते। वो लड़ते रहते हैं और इस दौरान जैकब नाम का एक शिकारी पानी में गिर जाता है, लेकिन वो जल्द ही मॉन्स्टर को इसके ऊपर आकर इसको कंट्रोल कर लेता है। इस दौरान कैप्टन इस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मारकर इसके सींग को भी काट लेता है, ताकि वो इसको दिखाकर किंग से इनाम ले सके। इसीलिए वो अब शहर की तरफ वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनको यहाँ जल्द ही वापस आना है, सबसे ख़तरनाक रेड मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए। वापस जाने से पहले कैप्टन जैकब को अपनी बुक देते हैं और बताते हैं कि जब भी किसी शिकारी ने किसी मॉन्स्टर को मारा है, इसने अपनी कहानी लिखी है। कह रहे थे कि मैं भी रेड मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद इसमें अपनी कहानी लिखूंगा, जिसके बाद ये किताब तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम इस शिप्स के कैप्टन होगे। अब शहर जाने पर कोई इन लोगों पर काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि इन्होंने रेड मॉन्स्टर को नहीं मारा था, क्योंकि इससे इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा था। और यही वजह थी कि अब ये मिशन शिकारियों से लेकर आर्मी को दिया जा रहा था, जिनके पास एक एडवांस शिप थी जो कि हर खतरे का बहुत आसानी से सामना कर सकती थी। शिकारी ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि आर्मी के बाद इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो ये काम नहीं कर पाएंगे। सबकी जान इस तरह खतरे में पड़ जाएगी। क्वीन कैप्टन की एक नहीं सुनती। फिर जैकब क्वीन से एक डील करने का कहता है कि वो दोनों पार्टीज़ को मिशन पर जाने दें, और अगर शिकारी हार गए तो वो कभी शिकार नहीं करेंगे। क्वीन को ये डील बहुत पसंद आती है और दोनों शिप्स पानी में अपने मिशन के लिए उतर जाती हैं। जहाँ शिकारियों की शिप में नेज़ी भी आ गई थी। जैकब इसे देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो पहले भी इस बच्ची से शहर में मिल चुका था। वहाँ कैप्टन नेज़ी की हिम्मत देखकर इसे रुकने की इजाज़त दे देता है और इसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू भी मिलता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो खुद को अब एक शिकारी समझ रही थी और शिकारी बनना ही इसका सबसे बड़ा ख्वाब था। रात होते ही इनका शिकार रेड मॉन्स्टर इनकी शिप के सामने आ जाता है। सब इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और रस्सियों की मदद से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो इस सब में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर इस रस्सी से बोट को पानी में गोल गोल घुमाने लगता है। यही सब देखते हुए नेज़ी इस रस्सी को काट देती है, जिससे शिप तो फ्री हो जाती है, पर वो और जैकब पानी में गिर जाते हैं। वो दोनों पानी में बिल्कुल मॉन्स्टर के सामने ही गिरते हैं, और हैरानी की बात यह कि मॉन्स्टर उन्हें नहीं खाता। वो लोग जब ऊपर आते हैं तो नेज़ी को कैप्टन मारने ही वाले थे, क्योंकि उसकी वजह से इनका मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। इससे पहले कि कैप्टन उन्हें कुछ कहता, जैकब और नेज़ी जिस बोट में बैठे थे, मॉन्स्टर उनकी पूरी की पूरी बोट ही खा जाता है। लेकिन अब मॉन्स्टर के मुंह के अंदर उन दोनों को जिंदा देख सकते हैं। वो मुंह से होते हुए मॉन्स्टर की नाक के सुराख के पास आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है। इसकी नाक में खड़े होकर वो मॉन्स्टर को मारने की बात कर रहे थे, ये ध्यान किए बगैर कि जैकब वेपन मॉन्स्टर को चुभ रहा था, और इसी वजह से मॉन्स्टर को छींक आ जाती है, जिसकी वजह से जैकब बाहर लटक जाता है। क्योंकि नेज़ी और जैकब दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, नेज़ी अभी तक मॉन्स्टर की नाक में थी। मॉन्स्टर उसे भी बाहर गिरा कर इसे अपने मुंह के सामने कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ नेज़ी को खतरे में देखकर जब जैकब मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है, तो मॉन्स्टर पानी की हेल्प से अपने से दूर कर देता है। इसमें नुकसान दोनों को ही नहीं पहुंचता। इसके जाने के बाद नेज़ी को लगता है कि वो रेड मॉन्स्टर बुरा नहीं है। अगर वो इन दोनों को खाना चाहता तो उसके पास बहुत से ऑप्शन थे, लेकिन वो तो दोनों को एक सेफ जगह पर छोड़ गया था। जैकब को ऐसा नहीं लगता था। वो नेज़ी की मर्जी के बगैर अभी भी मॉन्स्टर को मारना चाहता था, और वो नेज़ी को ये कह रहा था कि अगर हमने मॉन्स्टर को नहीं मारा तो वो हमें मार देगा, शहर पर अटैक करेगा, बर्बादी फैला देगा, इसलिए हमें मॉन्स्टर को पहले ही दूसरी तरफ कैप्टन को लगता है कि जैकब मर गया है, इसीलिए वो मॉन्स्टर को मारकर जैकब का बदला लेना चाहता था। इस वक्त कैप्टन ये भी नहीं सोच रहा था कि उनकी शिप टूट चुकी है, और अगर वो ऐसे ही रहे तो वो डूब। दूसरी तरफ नेज़ी को एक कैट जैसा पेट मिलता है। वो उसे अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन जैकब नेज़ी से वो पेट लेकर बहुत दूर फेंक देता। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके पाँव के नीचे बहुत से बड़े बड़े एग्स हैं, और एग्स के टूटने पर इनमें से बहुत से सी मॉन्स्टर निकलते हैं, जो इनको देख कर इन्हें अपनी फैमिली समझ रहे थे। जैकब और नेज़ी इसीलिए इनसे बचने के लिए पानी की तरफ भागने लगते। उनके भागते ही बेबी मॉन्स्टर भी उनके पीछे आने लगते हैं, जिनको देखकर येलो मॉन्स्टर को लगता है कि वो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। येलो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि येलो मॉन्स्टर उनके पीछे क्यों पड़ी है, और तभी नेज़ी को जैकब की बैग पर एक बेबी मॉन्स्टर दिखता है, और वो इसे उतार कर येलो मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है। येलो मॉन्स्टर से जान छुड़वा कर जैसे ही वो अपनी बोट पानी में उतारते हैं, उनका सामना एक और मॉन्स्टर से होता है जो इन पर अटैक कर रहा था, और इस खतरनाक मॉन्स्टर से वो लड़ भी नहीं पा रहे थे।
जो दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। और तभी रेड मॉन्स्टर ना सिर्फ इन्हें बचाता है बल्कि दूसरे मॉन्स्टर से लड़कर इसे हरा भी देता है और इनकी बोट को अपने ऊपर रख कर इनके सफ़र में हेल्प करता है ताकि इनको इस सफ़र में मुश्किल ना हो। अब मसला मॉन्स्टर को रास्ता बताने का था, जिसके लिए जैकब कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। फिर नेज़ी अपने हाथों के इशारे से उसे गाइड करती है तो मॉन्स्टर इन इशारों को फॉलो करता है। यहाँ वो बहुत से वेपन्स मॉन्स्टर की बॉडी पर देखते हैं जिससे लोगों ने मॉन्स्टर पर अटैक किया होता है। नेज़ी को बहुत बुरा लग रहा था और वो जैकब के साथ मिलकर वेपन उतार देती है। मॉन्स्टर अब खुश होकर इनकी फिशेस पकड़ने में भी इनकी हेल्प करता है। फिर जैकब नेज़ी की वो बुक पढ़ता है जिसे पढ़कर उसे एहसास होता है कि वो मॉन्स्टर के साथ फजूल जंग लड़ रहे हैं। इन मॉन्स्टर्स ने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बुक पढ़कर इसे पता चलता है कि हिस्ट्री की बुक्स झूठी हैं जिन पर लोगों ने बिलीव किया हुआ था। इसका अंदाज़ा इन्हें इन तबाहकुन शहरों के नाम पढ़कर हुआ, क्योंकि इन नामों के शहर तो दुनिया में मौजूद ही नहीं थे जिनके बारे में ये मशहूर था कि इन्हें मॉन्स्टर्स ने तबाह किया था। नेज़ी ये सोच रही थी कि आखिर फेक लड़ाई शुरू किसने की थी। दूसरी तरफ हम शिप के कैप्टन को देखते हैं जो कि जैकब का बदला लेने के लिए और आर्मी को हराने के लिए एक चुड़ैल की मदद लेता है, जो कैप्टन को इसका मिशन कंप्लीट करने के लिए एक जहरीला रॉकेट देती है, जिसके बदले वो कैप्टन से इसकी ज़िंदगी को खुशियों का सौदा कर लेती है और कैप्टन सौदा मान भी लेता है। अब आर्मी और शिकारियों के शिप्स को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके करीब पहुंच चुके थे। नेज़ी रेड मॉन्स्टर को बचाने के लिए कह रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। रेड मॉन्स्टर शिप्स को देखकर गुस्से में आ जाता है और आर्मी की एडवांस शिप को एक ही बार में तोड़ देता है। इससे पहले कि वो शिकारियों की शिप को रोकता, जैकब इस पर गन से अटैक कर देता है और मॉन्स्टर को जैकब पर भी गुस्सा आ चुका था। वो इसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी कैप्टन इस पर अपने जहरीले रॉकेट से अटैक कर देता है जो इसने चुड़ैल से लिया था। अब वो रेड मॉन्स्टर को बोट के साथ रस्सियों से बांधकर शहर ले जा रहे थे। कैप्टन जैकब को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। जैकब कैप्टन को बताता है कि इन दोनों की जान इस मॉन्स्टर ने बचाई है, एक बार नहीं बल्कि काफ़ी बार। जैकब कैप्टन को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो मॉन्स्टर अच्छा है, लेकिन कैप्टन इसकी बात काट कर मॉन्स्टर को बुरा भला कहना शुरू कर देता है और वो मॉन्स्टर को जान से मारने की तरकीबें बनाता है। तभी नेज़ी को कैप्टन पर गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैकब उसे रोक लेता है। नेज़ी को बहुत अफसोस होता है और अब वो दूसरी लड़की को, जो कि बोर्ड में उसके साथ ही मौजूद थी, उसको बताने की कोशिश करती है कि मॉन्स्टर्स भी अच्छे होते। वो लड़की कहती है कि वो मॉन्स्टर्स के बारे में सब जानती है। नेज़ी कहती है कि उसे बस एक बात पता करनी है कि आखिर ये फेक जंग स्टार्ट किसने की थी। तभी वो बुक पर एक लोगो बना हुआ देखती है और शहर जाने पर वो शहर का लोगो भी देखती है और तब उसे एहसास होता है कि ये जंग इसी शहर से स्टार्ट हुई। फिर कैप्टन शहर पहुंचने पर रेड मॉन्स्टर को क्वीन और किंग के सामने पेश और वो ये बताता है कि वो शर्त जीत चुके हैं और आर्मी की शिप एक मॉन्स्टर के सामने ना टिक सकी। यहाँ मॉन्स्टर को कैप्टन मारकर अपनी बहादुरी सबको दिखाना चाह रहा है, मगर जैकब उसे ये कहकर रोकने करता है कि ये मॉन्स्टर बुरा नहीं है, इसीलिए कैप्टन गुस्से में जैकब को पानी में फेंक देता है। नेज़ी मॉन्स्टर को छुड़ाने के लिए रस्सी काट रही थी और तभी वो दूसरी लड़की आ जाती है जो कि कैप्टन की हेल्प करने की बजाय नेज़ी की हेल्प करती है और यूँ मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद मॉन्स्टर गुस्से में कैप्टन को खाने वाला था। नेज़ी ने उसे रोक दिया ये कहकर कि अगर तुमने इसे मारा तो जंग कभी खत्म नहीं हो। इसके बाद नेज़ी और जैकब दोनों मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो रहे थे। नेज़ी सबको बता रही थी कि मॉन्स्टर्स भी अच्छे होते हैं। तभी किसी मॉन्स्टर ने आज तक इंसानों पर हमला नहीं किया। वो बताती है कि शहर के लोगों ने जितनी भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं वो सब नकली हैं, वो किंग ने बनवाई हैं ताकि मॉन्स्टर को मारकर वो अपना डर लोगों के दिलों में पैदा। नेज़ी बोलती है कि मॉन्स्टर हमसे डर कर हम पर अटैक करते हैं। किंग को नेज़ी पर अब गुस्सा आ रहा था और वो नेज़ी को चुप होने के लिए कहता, लेकिन जब वो चुप नहीं होती तो वो अपने जनरल को मॉन्स्टर को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जनरल ऐसा कुछ नहीं करता और हुक्म को नहीं मानता क्योंकि वो जानता था कि नेज़ी सच कह रही है। शहर के लोग भी नेज़ी की बात पे यकीन करते हैं और मॉन्स्टर को वापस जिंदा भेज दिया जाता है और ऐसे ये जंग मॉन्स्टर और इंसानों के दरमियान ख़त्म हो जाती है और इस तरह मॉन्स्टर आज़ादी से रहते हैं और नेज़ी, जिसकी फैमिली नहीं थी, वो जैकब और अपने पेट के साथ रहने लगती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।